इरफान अवाना और अमित सिंह भारत का तिरंगा हाथ में लिए पीर पंचाल की गोद राजौरी से दिल्ली की तरफ 8 जून को बीच गर्मी के रवा दवा हुए। आज मैं ऐसे दो नौजवानों की कहानी सुनाऊंगा जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हर बच्चे के जबान पर है। ये दो ऐसे नौजवान हैं जो 8 जून 2026 को राजौरी जिला से दिल्ली की तरफ रवाना हुए और दिल में कुछ सवाल लेकर गए। रास्ता काफी कठिन था मगर रुके नहीं, लगातार चलते गए और ना ही किसी रेल का सहारा लिया, ना ही किसी गाड़ी का सहारा लिया, ना ही मोटर बाइक या साइकिल का सहारा लिया। मुसलसल 18 दिन तक इन्होंने अपना सफर तय किया और ये बिलखुसूस दिल्ली पहुंचे। आपको बताता चलूं, मैं जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली हरियाणा में इस वक्त शदीद गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी शदीद गर्मी के बीच अपना सफर तय करते रहे और कई सारे बड़े लीडर के साथ इनकी मुलाकात भी हुई। बात अगर करें हम जम्मू की, तो जम्मू में बीजेपी के बड़े विधायक रविंद्र रैना जी से इनकी मुलाकात होती है और इनको रविंद्र रैना जी यहां पर गाड़ी, सिक्योरिटी खर्चा ऑफर कर देता है। इरफान अवाना और अमित सिंह यहां पर डिनाई करते हैं, कहते हैं सर हमें पैदल जाना है, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, हम अपने पीर पंचाल, अपने पुंछ राजौरी के लोगों की बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो तब हमें वहां पर अपॉइंटमेंट दिलाई जाए ताकि हम बात सही तरीके से करें। बहरहाल ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। 8 से 10 दिन का जो है वक्फा बीच में गुजरता है। इनको अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने का मौका नहीं मिला। इसके बीच इनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग काफी ज्यादा इनको ट्रोल कर रहे हैं। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। इतने में ये भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जाते हैं। ये क्यों ना जाते, भारत का कोई भी नागरिक जब दिल्ली जाता है तो वो जरूर जंतर मंतर पर जाता है। उसका कोई भी कनेक्शन किसी प्रोटेस्ट के साथ नहीं होता है। दिल्ली की हर उस पब्लिक प्लेस पर जाता है जहां पर जो है फेमस हो, तो ये भी जाता है। और इससे एक सवाल जो है एक जर्नलिस्ट भाई करता है, पूछता है कि जंतर मंतर पर जो इस वक्त प्रोटेस्ट धरना चल रहा है जिसमें कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या आप भी इनका समर्थन करने आए हैं? अवाना अपनी तरफ से जवाब देते हैं, कहते हैं कि जनाब हमें कोई भी लेना देना कांग्रेस जनता पार्टी से नहीं है। फिर भारत के एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर भी सवाल होता है और अवाना सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि जनाब जो यूथ के साथ हो रहा है, जो पेपर लीक हुए हैं, वो वाकई में ही गलत हुआ है। फिर क्या होता है कि इरफान अवाना एक और जवाब दे देता है, यहां से कहता है कि अगर भारत के वजीर आजम हमारे साथ नहीं मिले, हमें टाइम नहीं दिया गया, तो हम उनसे भी बड़े काकोच बनेंगे। यानी कि काकोच जो आज काकोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, फिर हमसे भी उनसे बड़े काकोच बनेंगे। ये वीडियो वायरल होती है, भारत भर से इनको ट्रोल किया जाता है। जहां पर इन बच्चों का हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, वहीं पर इन बच्चों को जो है ट्रोल किया जाता है। ये सिर्फ दो बच्चे नहीं हैं जो राजौरी से दिल्ली पैदल गए हैं, बल्कि यहां पर एक इतिहास भी इन्होंने लिख डाला है। जहां पर आज हिंदू और मुसलमान बहुत सारी जगहों पर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, खून के प्यासे होते हैं, वहीं इन्होंने कहीं 100 मील दो हिंदू और मुसलमान बच्चों ने रास्ता तय किया, पैदल तय किया, एक साथ खाना खाया, एक साथ सोए, एक साथ जो है चले और पैरों में छाले तक जो है दोनों को आई। आप जबकि दिल्ली में 7 से 8 दिन लगातार ये संघर्ष करते रहे, इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास रहने के लिए जो है कहीं पर होटल नहीं था, खाने के लिए जो है राशन नहीं था, तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम वापस चले जाते हैं। दिल में कहीं सारे अरमान थे। पीर पंचाल का जो स्टेटस है उसको लेकर बात होनी थी, स्टेटहुड की बात होनी थी पीएम से। उसके अलावा जो पहाड़ी स्टेटस है उसके ऊपर बात होनी थी, ट्राइबल कम्युनिटी की बात होनी थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी को स्टेटस है, पहाड़ी लोगों की बात होनी थी। आप दिल तोड़कर ये जो है ये कहने लगे थे कि अब हम घर आएंगे। अब खबर यह है अच्छी कि इनको जो है वहां पर रहने के लिए किसी संस्था ने जो है होटल कर दिया, खाने के लिए जो है खाना उनकी तरफ से मिल रहा है। अब सवाल यह है
कि अगर पीर पंचाल की गोद से, राजौरी पुंछ से दो बच्चे, एक हिंदू और एक मुसलमान, हाथ में भारत का तिरंगा लेकर दिल्ली पैदल यात्रा करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते हैं, क्या वो इनसे मिलते हैं या नहीं? क्या इनका पैदल चलना जाया होता है या इससे कोई फायदा होता है? यह देखना होगा। फिलहाल भारत की जनता क्या कुछ सोचती है इनके बारे में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, और ऐसे जैसे बच्चों को हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। जहां पर ये दिल्ली बहुत सारे लोगों का कहना है फॉलोअर बढ़ाने के लिए गए, तो वहां पर मैं उन लोगों से एक सवाल करता हूं, आप भी पैदल चलकर जम्मू की 48 या 50 या 47 45 डिग्री में जो है टेम्परेचर में चल कर देखिए, नंगे पैर चल कर देखिए, चप्पल लगा कर देखिए, आपको पता चलेगा एक फॉलोअर बनाने के पीछे कितना जो है संघर्ष करना पड़ता है। तो फिलहाल इरफान अवाना और अमित सिंह को सपोर्ट कीजिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो इरफान अवाना और अमित सिंह को टाइम दे और उनकी जो बात है, उनका जो मुद्दा है, उसको सुन पाए। मुझे दीजिए इजाजत। इरफान अवाना और अमित सिंह को कीजिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट।